कहानी की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग दंपत्ति को दिखाया जाता है जो कार में कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके पीछे एक ट्रक आ जाता है जो बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। इस वजह से वे दोनों डर जाते हैं, लेकिन वह ट्रक उनकी गाड़ी के पास से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वे फिर से उसी ट्रक को देखते हैं जिसका ड्राइवर एक लाश को ठिकाने लगा रहा था। यह देखकर वे बुरी तरह घबरा जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वह ट्रक फिर से उनके पीछे आ जाता है। इस बार वे बहुत डर जाते हैं, इसलिए मुख्य सड़क से हटकर कच्चे रास्ते पर चले जाते हैं और ट्रक सीधा आगे निकल जाता है। गाड़ी रोकने पर उसकी पत्नी कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वह हमें भी मार देगा। इस पर उसका पति उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहता है और पुलिस को सूचना देता है। फिर वे वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ उन्होंने ट्रक ड्राइवर को लाश फेंकते हुए देखा था। वहाँ का दृश्य देखकर वे और भी डर जाते हैं। इसके बाद कहानी एक नए किरदार की ओर शिफ्ट होती है। हमें एक पति पत्नी को दिखाया जाता है जिसमें पत्नी का नाम मिन होता है। वे दोनों एक हॉरर फेस्टिवल में जा रहे होते हैं, लेकिन अननोन रीजन के कारण लैन की तबीयत खराब होने लगती है और वो गाड़ी रोककर वॉमिट करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेज गाड़ी में फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था। चेज के हाथ में रिंग देखकर हमें पता चलता है कि चेज लैन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो जल्दी उसे प्रपोज करने वाला है। इसके बाद हमें एक अजीब से क्रिएचर को कीड़े खाते हुए देखते हैं, जो कि वही क्रीपर होता है जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। फिर हम लैन के दोस्त सैम को देखते हैं जो लैन से मिलने के लिए इसी रास्ते से जा रहा होता है, पर टॉयलेट करने के लिए वो मेन रोड छोड़कर जंगल में स्पीयर के पास आ जाता है। तभी क्रीपर वहाँ आ जाता है और उसे जान से मार देता है। इधर चेज और लैन रास्ता पूछने के लिए पास एक एंटिक शॉप में जाते हैं, जहाँ उन्हें ये लेडी मिलती है जो उन्हें लुजियाना तक पहुँचने का एक मैप देती है। और मैप लेते वक्त जब लैन का हाथ उस लेडी के हाथ से टच होता है तब इसे कुछ विजन सा आने लगता है, पर वो इसे अपना हेलुसिनेशन समझती है और वो दोनों इस शॉप से होटल चले जाते हैं। और हम उस लेडी को देखते हैं जिसके मन में कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है और वो फोन पर किसी से बात करती है। उसके हस्बैंड एक होटल में जाती है जहाँ थोड़ी मस्ती करने के बाद फेस्टिवल में जाने की तैयारी करने लगती है। फुर्सत के बाद लेन वॉशरूम में जाती है और टेस्ट करती है कि क्या वो माँ बनने वाली है या फिर नहीं, मगर रिजल्ट उसे काफी अजीब ही दिखता है। एक डॉट जिसके आसपास एक दायरा बना हुआ था। अब यहाँ दोबारा से उसे ख्याल आता है जिसमें दुकान की वही मालिक काले जादू वाला सूट पहनकर एक झूले के पास खड़ी हुई थी। उस झूले में किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी। तभी एक क्रो यानी कौवा आकर वॉशरूम की खिड़की से टकरा जाता है, जिससे लेन काफी डर जाती है। वो दोनों उस फेस्टिवल में चले जाते हैं, मगर बाहरी एक ग्रुप इस फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। इसी बीच ग्रुप का लीडर कहता है कि हमारा मसीहा जाग चुका है। अब ये बात लेन को काफी अजीब लगती है, मगर वो इसको नजरअंदाज करके अंदर चली जाती है। इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने अलग अलग राउनी मूवीज के कैरेक्टर जैसे उल्हे बनाए हुए थे, जो काफी इंजॉय और मस्ती कर रहे थे। बीच एक लड़का आता है जो सबको ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे तीर से किसी ने मारा है, मगर असल में वो सबके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाता है तो उसका मजाक सच बन जाता है, क्योंकि तभी वहाँ पर आ जाता है क्रीपर और उस पर हमला करके उसे पेड़ की टहनी में घुसाकर मार देता है। इधर मिन और उसका पति मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं वे एक गेम खेलते हैं जिसमें नुकीले हथियारों से निशाना लगाना होता है। जब मिन का पति खेलता है तो उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता, लेकिन जब मिन की बारी आती है तो वह क्रीपर का हथियार उठा लेती है, जिससे उसके सभी निशाने सही लगने लगते हैं। तभी एक हथियार से उसे चोट लग जाती है और वही निशान बनता है जैसा प्रेगनेंसी टेस्ट में दिखा था। उसे अचानक एहसास होता है कि इस बार वह भी काले जादू का शिकार हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे वह व्यक्ति जिसने फेस्टिवल का विरोध किया था, उसके सिर पर भी वही निशान बना हुआ था। ख्याल से बाहर आते ही दुकान का मालिक कहता है कि अब एक और खेल होने वाला है, इसलिए वे दोनों उस गेम के लिए जाते हैं। वहाँ वही दुकान वाली औरत भी आती है जो खेल की चिट में हेर फेर कर देती है, जिसकी वजह से मिन और उसका पति यह गेम जीत जाते हैं। अब जो यह गेम जीतता है उसे एक डरावने घर में जाना था और कुछ टास्क पूरे करने थे। यह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी किया जाना था। फिर मिन और उसका पति उस ग्रुप से मिलते हैं जो उनके साथ घर में जाने वाला था। घर के सामने के कब्रिस्तान में रुककर ग्रुप का लीडर बताता है कि इस घर में रहने वाले लोग इसी कब्रिस्तान में दफन है और यह जगह भूतिया भी हो सकती है। यहाँ से हमें केवल पैदल ही जाना होगा। तभी हम क्रीपन को देखते हैं जो अपना ट्रक एक टावर से टकरा देता है, जिससे सारे सिग्नल खराब हो जाते हैं। उसी समय वहाँ एक कैमरामैन को एक औरत दिखती है जो उससे मदद मांग रही होती है। वह उसकी मदद के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है क्रीपर उस पर हमला करके उसे मार देता है।
तभी चेज भागते हुए इनके पास आता है और उन्हें बताता है कि कैसे क्रिएचर उसकी गर्लफ्रेंड को ले गया। तभी चेज का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। ये बात अलग है कि उसका पैर जिस चीज से टकराया था वो माइकल की बॉडी थी। माइकल की कटी हुई लाश देखकर सब डर जाते हैं। तभी चेज उन्हें बताता है ये जरूर क्रीपर का काम है जो 23 साल बाद वापस आ गया है। फिर इनकी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है और ये लोग लेन को ढूंढने के लिए उस घर में चले जाते हैं। तभी एंटिक शॉप वाली लेडी अपने दो साथियों के साथ वहाँ आकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है ताकि ये लोग यहाँ से वापस न जा सकें। इनके ऐसा करने से हमें पता चलता है कि ये लोग क्रीपर से मिले हुए होते हैं। क्रीपर ने लेन को उसी घर में बांध कर रखा होता है और जैसे ही वो उसके बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसके पेट पर होल करता है तभी नीचे से आवाज सुनकर ये उन्हें मारने के लिए यहाँ से चला जाता है। क्रीपर दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगता है जिसे सुनकर ये लोग यहाँ से भागकर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ एक कमरे में कैदी के हाथ पर ऊपर से खून टपक रहा होता है। लाइट ऑन करने पर इन्हें सैम की बॉडी मिलती है जो कि लेन का फ्रेंड था। तभी क्रीपर विंडो तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और ये बंदा उसे शूट करने लगता है जिससे उसका हाथ बेकार हो जाता है। तभी क्रीपर जोर से चिल्लाने लगता है। इस आवाज को ये लोग सहन नहीं कर पाते और मौका मिलते ही दरवाजे से बाहर नीचे चले जाते हैं। फिर क्रीपर सैम का एक हाथ काटकर उसे खाकर अपने हाथ को हील करता है। वहीं दूसरी तरफ लेन उसी रिचुअल वाले चाकू से रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेती है और चिल्लाकर अपने दोस्तों को आवाज लगाती है पर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो वो हथियार को उठाकर अपने पास रख लेती है और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कैरी अपने बाकी के साथियों से अलग हो जाती है और एक कमरे में छुप जाती है। लेकिन दीवार के उस पार से क्रीपर दीवार तोड़कर कैरी को पकड़ लेता है पर वो किसी तरह से वहाँ से छूट जाती है और नीचे अपने दोस्तों के पास आ जाती है। अब सब खुद को एक कमरे के अंदर कैद कर लेते हैं। कमरे के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। तभी लेन ऊपर से नीचे उनके सामने आकर गिर जाती है। उसे सही सलामत देखकर चेज बहुत खुश होता है। लेन उन सबको यहाँ से भागने के लिए बोलती है। तभी प्रोड्यूसर जेमी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। सब उसे छुड़ाने में लगे होते हैं और चेज वहाँ रखे फोन से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तभी क्रीपर वहाँ आता है और वो कैदी के सर पर कुल्हाड़ी फेंक कर उसे मार देता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। बाकी लोग एक कमरे में छुप जाते हैं जहाँ वो ब्लैक मैजिक का सामान देखते हैं। दरवाजे के होल से चेज को क्रीपर नजर आता है और वो क्रीपर अजीब सी आवाज निकालने लगता है जिससे इनके कान में दर्द होने लगता है। फिर क्रीपर वहाँ से चला जाता है और अपना फेवरेट म्यूजिक स्टार्ट कर देता है। क्रीपर कैरी का दिमाग निकालकर उसे बड़े चाव से खाता है। लेन सबको बताती कि उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो हिम्मत करके वो लोग क्रीपर को अपने ट्रैप में फंसाने का प्लान करते हैं। लैन को फिर से विजन्स आते हैं और वो एंटिक शॉप की लेडी को अपने साथियों के साथ उस पर रिचुअल परफॉर्म करती हुई देखती है। तभी ऊपर से खून टपकता है जो नाले से होते हुए एक बेसमेंट में जा रहा होता है। बेसमेंट का ढक्कन हटाते ही उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं और वो वहाँ रखे एक न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें गायब हुए लोगों की मिसिंग न्यूज होती है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ लोग बाहर के लोगों को पकड़कर उन पर रिचुअल करके उन्हें क्रीपर को फीड करते हैं, यानी कि उन लोगों को क्रीपर का खाना बनाते हैं। तब लेन चेज को बताती कि वो प्रेग्नेंट है और अगर वो लोग बच गए तो बाहर निकलकर शादी कर लेंगे। इसके बाद लेन सब उस कमरे से बाहर आते हैं ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन तभी यहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो मैनेजर के पेट में अपना चाकू जैसा हथियार मारता है जिससे उसकी बड़ी बेरहमी से ही मौत हो जाती है। इनका लीडर क्रीपर पर एक चाकू से हमला करता है और वहाँ से भागने लगता है तो वो भी लीडर का पीछा करता है। तभी बाहर क्रीपर लेन को देखता है जो काला जादू करने वाला चाकू अपने हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। फिर वो उसके पास जाने लगता है क्योंकि लेन ने खुद को उसके हवाले कर दिया था। उधर लीडर और लेन का हस्बैंड घर की छत पर चढ़ जाते हैं। क्रीपर लेन के पास आता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। अब हम जानते हैं कि लेन को हथियार चलाने काफी अच्छे से आते थे और उसके पास कुछ नुकीले हथियार मौजूद भी थे जिन्हें पहले वो क्रीपर के कान में घुसा देती है और बाद में उसकी आंखों में मारकर उसकी आंखें फोड़ देती है। तो इससे यहाँ क्रीपर अंधा हो जाता है। ऊपर से वो दोनों एक काफी बड़ा रॉड नीचे फेंक देते हैं जहाँ वो खड़ा था। वो रॉड रीपर के मुंह के आर पार हो जाता है जिससे वो वहीं अधमरा हो जाता है। तभी यहाँ बहुत सारे क्रोज इन्हें कव्वे आ जाते हैं और बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। जिस हड़बड़ी में लीडर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन का हस्बैंड नीचे उतर कर आता है और उसे संभालता है। फिर बहुत सारे परिंदे आकर क्रीपर को उठा लेते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को
जाकर गाड़ी में बिठाती है, मगर तभी हम लेन की आंखों को अचानक से काला होता हुआ देखते हैं। अब आपको याद ही होगा कि क्रीपर ने उसके पेट पर जादू वाले एक चाकू से कट का निशान लगाया था। भी अपने जिस्म के एक हिस्से को लेन के पेट में डाल दिया ताकि वो उसके बच्चे को निगल जाए, और उसने ऐसा कर भी लिया था। इसका रिजल्ट हमें दिखाया भी जाता है, जहाँ बहुत सारे क्रोव्स और परिंदे क्रीपर्स के आसपास होते हैं। भी उसका जिस्म इसी कवर की तरह बनकर फट जाता है और अंदर से निकलता है क्रीपर रीबॉर्न होकर, यानी दोबारा पैदा होकर, जो बिल्कुल जवान नया दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि लेन पर उसने जो काला जादू किया था वो पूरा हो गया था।